गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को फिजिक्स में 6 चैप्टर वृत्ति गति, एक समान वृत्ति गति, एक समान वृत्ति गति पढ़ेंगे। उस एक समान वृत्ति गति में एक समान वृत्ति गति का मेन टॉपिक जो है जहाँ से स्टार्ट होता है उसमें अभिकेंद्र त्वरण पढ़ना है ना। यानी फिजिक्स में 11 चैप्टर 6 है ना। एक समान वृत्ति गति या वृत्ति गति कह दो, एक समान वृत्ति गति या वृत्ति गति लिखा रहेगा। पाठ के नाम में बहुत अंतर जाने की जरूरत नहीं है, सिलेबस में जानना है क्या है बस। एक समान वृत्ति गति टॉपिक, पहले एक समान वृत्ति गति ही जानना पड़ेगा। दिख रहा है यहाँ पर, लाइट तो नहीं है, नहीं दिख रहा है। अब ये ठीक है ना। तो एक समान वृत्ति गति नहीं दिख रहा है तो लीजिए। एक समान वृत्ति गति, ठीक। तो देखिए, इसमें एक समान वृत्ति गति में सबसे पहले आपको अभिकेंद्र त्वरण जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? अभिकेंद्र त्वरण, ठीक है ना। अभिकेंद्र त्वरण का एक फार्मूला लाने के लिए पहले आप लोगों को बता दें, V बराबर ओमेगा आर एक सूत्र होता है। इसको बोला जाता है रेखी वेग, क्या कहते हैं? और इसको क्या कहा जाता है? कोणीय वेग। और ये होता है मार्ग की त्रिज्या, मार्ग की त्रिज्या, ठीक है ना। V बराबर ओमेगा आर ये सूत्र आप लोगों को आना चाहिए। और एक ये कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय, यानी कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय। ये है ओमेगा क्या है? कोणीय वेग, थीटा क्या है? कोणीय विस्थापन, और टी क्या है? समय। तो जब आप अभिकेंद्र त्वरण पढ़ेंगे तो उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और इसको आप पीछे लेक्चर में देख सकते हैं, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। तो कैसे क्या हुआ है? तो एक समान वृत्ति गति, पहले एक समान वृत्ति गति क्या होती है? जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में एक समान चाल से गति करे, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में एक समान चाल से गति करे तो उस गति को क्या कहा जाता है? एक समान वृत्ति गति। वृत्ति गति में जो चाल होती है वो समान रहती है, वेग और त्वरण जो होता है वो अपरिवर्ती होता है, ठीक है ना। एक समान वृत्ति गति में जो चाल होती है वो नियत रहती है, लेकिन वेग और त्वरण क्या होता है? परिवर्ती होता है ना। वेग परिवर्ती होता है, चाल एक समान, ठीक है ना। तो जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति करती है तो उसके वेग में जो परिवर्तन होता है, उस वेग में परिवर्तन की जो दिशा होती है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति करती है तो उस वस्तु के वेग में परिवर्तन, अब वेग में परिवर्तन मीन्स त्वरण, वेग में परिवर्तन मीन्स त्वरण की जो दिशा होती है वो वृत्ति मार्ग के केंद्र की ओर होती है। जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति करती है तो उस वस्तु के वेग में परिवर्तन अर्थात त्वरण की दिशा, वेग में परिवर्तन की दिशा अर्थात त्वरण की दिशा मार्ग के केंद्र की ओर होती है। ऐसे त्वरण को कहा जाता है अभिकेंद्र त्वरण, ठीक है ना। तो यानी आपको इसमें स्टार्ट कहाँ से करना है? अभिकेंद्र त्वरण से, ठीक है ना। यानी जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति करती है तो उस वस्तु के वेग में परिवर्तन अर्थात त्वरण की दिशा वृत्ति मार्ग के केंद्र की ओर होती है। उस त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। और उसका सूत्र लाना है। वो जो सूत्र लाएंगे वो सूत्र आएगा ए बराबर ओमेगा भी, ए बराबर ओमेगा स्क्वायर आर, ए बराबर आएगा भी स्क्वायर अपान आर। अभिकेंद्र त्वरण को यहाँ AC लिख दिया जाता है, छोटा सा सी फुट में लिखा रहता है, बिना लिखे भी चल जाएगा, ठीक है ना।
एक स्पर्शीय त्वरण होता है, एक अभिकेंद्र त्वरण, है ना। तो ये इसी लिखा गया है, यानी अभिकेंद्र त्वरण। तो पहले परिभाषा, वृत्तिगत तो हमने बता ही दिया कि जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार मार्ग में एक समान चाल से गति करती है तो उस वस्तु की गति को एक समान वृत्तिगत कहते हैं। और उसमें हमको मेन टॉपिक क्या पढ़ना है, अभिकेंद्र त्वरण। ये टॉपिक चैप्टर का नाम है। इसमें स्टार्ट कहाँ से करेंगे, अभिकेंद्र त्वरण, ठीक है ना। तो लिखिए, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति करती है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति करती है तो उस वस्तु के वेग में परिवर्तन अर्थात त्वरण की दिशा वृत्ति मार्ग के केंद्र की ओर होती है। जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति करती है तो उस वस्तु के वेग में परिवर्तन अर्थात त्वरण की दिशा वृत्ति मार्ग के केंद्र की ओर होती है। उस त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। उस त्वरण को क्या कहते हैं, अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। इस अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र लाना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है ना। अभिकेंद्र त्वरण का व्यंजक, इसके लिए देखिए एक चित्र बनाते हैं। यहाँ पर ये मानकर चलते हैं वो केंद्र आर त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है। वो केंद्र आर त्रिज्या का क्या है, एक वृत्तीय मार्ग है, ठीक है। वो केंद्र आर त्रिज्या का एक वृत्तीय मार्ग है और उसमें कोई कण क्या हो रहा है, घूम रहा है। प्रारंभ में वो बिंदु ए पर है, जब बिंदु ए पर है तो उसका वेग है v1। कुछ समय बाद वो कहाँ पहुँच गया, बिंदु बी पर। अब जब बिंदु बी पर पहुँच गया तो उसका वेग है क्या, v2। और ये कोण कितना है, डेल थीटा। कितने समय में वो वहाँ पहुँचा है, चाहे यहाँ लिख दीजिए ये t समय की बात है और ये t प्लस डेल्टा t समय की बात है, ये वाला। चित्र बन गया। सुनिए क्या इसमें है, इसमें ये बनाया गया है कि ओ केंद्र आर त्रिज्या का एक वृत्तीय मार्ग है। क्या है, ओ केंद्र आर त्रिज्या का एक वृत्तीय मार्ग है जिसमें कोई कण जो है एक समान वृत्तीय गति कर रहा है। क्या कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है। जब वो कण बिंदु ए पर है, जब कण जो है वो बिंदु ए पर है तो उसका वेग है मान लो क्या, v1। जब वो कण कहाँ है, बिंदु ए पर है तो उसका वेग क्या है, v1। और वही कण कुछ समय बाद कहाँ पहुँच गया, बिंदु बी पर, तब उसका वेग कितना है, v2 है, ठीक है। कितने समय में वहाँ गया है वो, डेल्टा टी समय बाद। जैसे टी में इतना है, टी प्लस डेल्टा टी में इतना है, तो मतलब कितने समय बाद, डेल्टा टी समय बाद, है ना। तो डेल्टा टी समय में वेग v2 है, ठीक है ना। अब इसका जो कोणीय विस्थापन है, कोणीय विस्थापन मतलब जितने समय में, यानी कि दिए गए समय अंतराल में या एकांक समय में मार्ग के केंद्र पर जितना कोण बनाए। डेल्टा टी समय में ये कोण कितना बनाया है, डेल्टा थीटा। तो डेल्टा थीटा उसका कोणीय विस्थापन कहलाएगा, ठीक है ना।
तो फिर से सुनना, मान लेते हैं O केंद्र R त्रिज्या का एक वृत्तीय मार्ग है जिसमें कोई कण एक समान वृत्तीय गति कर रहा है। प्रारंभ में वह कण जब बिंदु A पर है, प्रारंभ में कण यानी t समय में कण कहाँ है, A पर है, तो उसका वेग क्या है v1, और t प्लस डेल्टा t समय में कण कहाँ है B पर, तब उसका वेग क्या है v2 है। ठीक है ना जी, लिखते हैं, मान लिया O केंद्र तथा R त्रिज्या का वृत्तीय पथ है जिसमें कोई कण एक समान चाल से वृत्तीय गति कर रहा है। t समय पर कण A पर है, जहाँ वेग v1 तथा t प्लस डेल्टा t समय पर कण B पर है। जहाँ वेग क्या है v2 है। तो डेल्टा t समय में कण का कोणीय विस्थापन कोण AOB बराबर डेल थीटा। डेल्टा t समय में कण का कोणीय विस्थापन AOB बराबर डेल्टा थीटा। कोणीय वेग ओमेगा बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल कोणीय वेग ओमेगा बराबर डेल थीटा बटे डेल टी। तो डेल थीटा बराबर ओमेगा इंटू डेल्टा टी, समीकरण नंबर 1। यहाँ तक। अभी एक और चित्र भी बनाना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, डेल्टा टी समय में वेग में परिवर्तन कितना हुआ उसकी यदि गणना करना है तो हमको एक और भी चित्र बनाना पड़ेगा। हो गया? हाँ, अब डेल्टा टी समय में वेग में परिवर्तन डेल्टा भी ज्ञात करने के लिए माना AB बराबर वेक्टर v1, AC बराबर वेक्टर v2 और BC बराबर डेल v2 माइनस v1 बराबर डेल्टा v। चित्र में AB ये
ये बना दिया हमने। डेल्टा टी समय में वेग में परिवर्तन डेल्टा भी ज्ञात करने के लिए माना ए बी बराबर V1, ए सी बराबर ये V2, अब बी सी बराबर क्या हुआ V2 माइनस V1 बराबर डेल V। ठीक है। ये है फिगर नंबर ए और इसको हम चित्र नंबर बी कह देते हैं। ये चित्र ए है और ये चित्र बी है। हो गया। अब फिगर बी में कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से ध्यान दीजिए, फिगर बी में कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से। कोण क्या है? डेल थीटा है और चाप क्या है? डेल भी है। अब देखिएगा त्रिज्या चाहे V1 लिखो चाहे V2 लिखो, ये नहीं वेग हमने लिख दिया। यहाँ हमने ये आय कर दिया V1 बराबर V2 बराबर वेग V, हमने ये आय लिखा है। आखिर V1 क्या है? वेग है। V2 भी क्या है? वेग है। तो हम दोनों के V1 V2 में से किसको लिखे तो सीधे क्या लिख दिया हमने। ठीक है। अब ये एक, अब देखो ये समीकरण 1 है और यहाँ एक समीकरण, ये समीकरण 2 है और डेल थीटा बराबर इसमें क्या आया था? ओमेगा डेल टी था एक समीकरण, यहाँ था कि नहीं? यहाँ डेल थीटा बराबर ओमेगा इंटू डेल टी था और यहाँ डेल थीटा बराबर डेल भी अपान भी है। ठीक है। तो इन दोनों को हम क्या कर देते हैं? इक्वल कर देते हैं, इन दोनों को बराबर कर देते हैं। लिख दो समीकरण 1 और 2 से, दिख रहा है अभी? 1 और 2 से ये भी डेल थीटा का मान है, वो भी डेल थीटा का। तो डेल भी बटे भी बराबर ओमेगा डेल टी। अब ये इधर डेल भी बटे डेल टी बराबर ओमेगा इंटू भी। क्या किया हमने? डेल भी अपान भी, जैसे ये और ये दोनों इक्वल हैं, डेल थीटा इक्वल है तो डेल भी अपान भी और ये लिख दिए, तो डेल भी अपान भी इक्वल टू ओमेगा इंटू डेल टी। अब यहाँ पर ये हमने डेल टी को इधर लाया तो डेल भी अपान डेल टी और ये ओमेगा को उधर भी को उधर भेज दिया। ठीक है ना। अब क्या करें? डेल भी अपान डेल टी त्वरण होता है, वेग में परिवर्तन की दर। तो ये हो गया ए बराबर ओमेगा भी। यही है अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र। यही अभिकेंद्र त्वरण का क्या बन गया? सूत्र बन गया। ठीक। अब यानी ये आप पहुंच गए कहाँ पर? ए बराबर ओमेगा भी। इसी को ना कहा अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र। किंतु ये आप जानते हैं कि भी बराबर क्या होता है? रेखी वेग और रेखी वेग कोणीय वेग में संबंध। ये क्या है? रेखी वेग है ना। रेखी वेग वो कोणीय वेग वो त्रिज्या। तो किंतु भी बराबर होता है क्या? ओमेगा आर। भी बराबर क्या होता है? तो इस भी का मान यहाँ रख देते हैं, है ना। तो समीकरण 3 से, 3 है ना, ये यहाँ भी लिख दीजिए 3, ये मिटा देते हैं, यही 3 है।
तो मान रख दिए तो क्या हुआ, ए बराबर ओमेगा और ये ओमेगा आर, तो ए बराबर हो गया ओमेगा स्क्वायर आर, समीकरण 4। पुनः ओमेगा बराबर, अब बताओ ओमेगा बराबर भी बटे आर तो हो सकता है ना, आखिर जब भी बराबर ओमेगा आर है, भी बराबर तो ओमेगा बराबर भी बटे आर, तो समीकरण 3 से उसी तीने में रख रहे हैं, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, भी अपान आर इंटू भी, तो ए इक्वल टू भी स्क्वायर अपान आर, ये समीकरण नंबर 5। अब बताओ ए के लिए कितने फार्मूला बन गया, 3। ये भी अभिकेंद्र त्वरण है, ये भी अभिकेंद्र त्वरण है, ये भी क्या है, अभिकेंद्र त्वरण है। ठीक है, तो ये आप लोगों को हमेशा ये फार्मूला याद होना चाहिए। अब लिख दो, समीकरण 2, 3, 4 व 5 अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र है। समीकरण 3, 4 व 5 अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र है। ठीक है ना। अब हमने ये कहा था कि अभिकेंद्र त्वरण को आप AC से भी लिख सकते हैं, है ना। फाइनल क्या पता चला, ये रहा अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र। चाहे ओमेगा भी लिखो, चाहे ओमेगा स्क्वायर आर लिखो, चाहे भी स्क्वायर अपान आर लिखो। ठीक है ना। ठीक, तो ये हो गया अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र। अभिकेंद्र त्वरण की दिशा आप लोगों से ये पूछा जाएगा, अभिकेंद्र त्वरण की दिशा सदैव खाली स्थान तो वृत्ति मार्ग के केंद्र की ओर। अभिकेंद्र त्वरण की दिशा सदैव वृत्ति मार्ग के केंद्र की ओर होती है। ठीक है ना। तो ये फार्मूला आ गया। अब इसका आगे का जो टॉपिक है वो अभिकेंद्र बल है, उसका आप टॉपिक चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा कब उसका वीडियो बनेगा। तो थैंक यू।